पाठ 2 वर्ण विचार ऑर्थोग्राफी। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई यूनिट है। भाषा का उच्चारण ध्वनियों से होता है। प्रत्येक ध्वनि को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए विशेष चिन्ह निर्धारित हैं। ये विशेष चिन्ह ही वर्ण हैं, यानी बोलते समय हम मुख से जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं उन्हीं ध्वनियों का लिखित रूप वर्ण या अक्षर कहलाता है। जैसे अ, आ, च, प, स, य आदि वर्ण हैं। अतः वर्ण की परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है। वर्ण भाषिक ध्वनि का लिखित रूप होता है। यह भाषा की लघुतम इकाई है। वर्णमाला। वर्णमाला शब्द वर्ण जमा माला से बना है, जिसका अर्थ है वर्णों का समूह। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी ने अपने सभी वर्णों का विकास अपनी जननी संस्कृत भाषा की ध्वनियों से ही किया है। हिंदी भाषा की वर्णमाला में जो वर्ण हैं, उन्हें स्वर और व्यंजन 2 वर्ण समूहों में विभाजित किया गया है। इन वर्णों को एक निश्चित क्रम से इस प्रकार लिखा जा सकता है। मानक हिंदी वर्णमाला। स्वर अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, औ। व्यंजन क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इयां, ज, ट, ठ, ड, ढ, ण, ळ, ढ, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, फ, य, र, ल, व, श, स, ह, क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। वर्ण के भेद, उच्चारण एवं प्रयोग के आधार पर हिंदी वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है। वर्ण 1 स्वर, 2 व्यंजन। स्वर जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु बिना किसी रुकावट के बाहर आती है, उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। स्वरों के भेद। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। अ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर या संधि स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 है। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। प्लुत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व से तिगुना समय लगता है, उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम, राम आदि। मात्रा चिन्ह जब व्यंजनों के साथ स्वरों को मिलाकर लिखा जाता है, तो स्वरों को मूल रूप में नहीं लिखा जाता, बल्कि इनके चिन्ह व्यंजनों में जोड़े जाते हैं। मात्राओं के बिना व्यंजनों का उच्चारण नहीं होता। स्वरों की मात्रा चिन्ह इस प्रकार हैं। स्वर, मात्रा चिन्ह, मात्रा प्रयोग। अ, कोई मात्रा नहीं। क, आ की मात्रा। का, ई की मात्रा। की, ई की मात्रा। की, उ की मात्रा। कु, ऊ की मात्रा। कु, री की मात्रा। क्री, ए की मात्रा। के, ऐ की मात्रा। कै, ओ की मात्रा। को, औ की मात्रा। कौ। अन्य वर्ण अयोगवाह। हिंदी में 2 अयोगवाह हैं। क अनुस्वार, ख विसर्ग। अनुस्वार इसे हिंदी की वर्णमाला में स्वरों के साथ लिखने की परंपरा है। अ के ऊपर बिंदु लगाकर इसे अंग रूप में लिखा जाता है। जिस वर्ण का उच्चारण नासिका से किया जाता है, उसके ऊपर अनुस्वार लगा दिया जाता है। जैसे गंदा, चंदा, पंजाब, गंगा आदि। विसर्ग
विसर्ग को भी हिंदी वर्णमाला में स्वरों के साथ लिखने की परंपरा है। इसका उच्चारण केवल संस्कृत से आए कुछ तत्सम शब्दों में किया जाता है और उच्चारण ह की तरह होता है, जैसे प्रातः, अतः, पुनः आदि। अनुनासिक अनुस्वार से मिलती जुलती एक और ध्वनि है जिसे अनुनासिक कहते हैं। इसका उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली हवा नाक और मुख दोनों से निकलती है। इसका चिन्ह चंद्र बिंदु है। यह एक परतंत्र ध्वनि है। इसे स्वरों से अलग नहीं किया जा सकता है, जैसे आंख, मुंह, पांच, चांद आदि। आगत ध्वनियाँ। हिंदी भाषा में अनेक विदेशी शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इन शब्दों का उच्चारण इनके मूल रूप में हो, इसके लिए कुछ ध्वनियाँ हिंदी भाषा में विकसित की गई हैं। इनका प्रयोग आगत शब्दों में होता है। निम्न बिंदु। फारसी तथा अंग्रेजी से आए हुए कुछ शब्दों के कुछ वर्णों की ध्वनियों को कोमल बनाने के लिए नीचे बिंदी लगाई जाती है, जैसे ज, कागज, फ, फासला आदि। इसे नुक्ता कहते हैं। अर्धचंद्र। हिंदी में अंग्रेजी के कुछ शब्दों को लिखते समय उनके स्वरों पर अर्धचंद्र लगाया जाता है। यह चिन्ह आ तथा औ के बीच की ध्वनि सूचित करता है, जैसे डॉक्टर, डॉग, जॉन आदि। व्यंजन। वे वर्ण जो स्वर वर्णों की सहायता से बोले जाएं तथा जिनका उच्चारण करने के लिए हवा को मुंह में अलग अलग स्थानों पर रोकना पड़े, व्यंजन कहलाते हैं, जैसे क, ख, ग इत्यादि। हिंदी में 35 व्यंजन हैं। समझते चलें। लिखते समय हम स्वर रहित व्यंजन लिख सकते हैं। स्वर रहित व्यंजन लिखते समय व्यंजन के नीचे एक छोटी सी तिरछी रेखा खींची जाती है। इसे हल चिन्ह कहते हैं। जैसे क स्वर रहित व्यंजन, क स्वर सहित व्यंजन, क जमा अ। व्यंजन के भेद। व्यंजन वर्ण 3 प्रकार के हैं। स्पर्श व्यंजन, जिन वर्णों के उच्चारण में फेफड़ों से आने वाली वायु मुख के विभिन्न भागों कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ को स्पर्श करती हुई मुख से बाहर आती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इन वर्णों की संख्या 27 है, जिन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है। क्रम, व्यंजन, वर्ग, उच्चारण स्थान। 1. क, ख, ग, घ, अंग। क वर्ग, कंठ। 2. च, छ, ज, झ, इयां। च वर्ग, तालु। 3. ट, ठ, ड, ढ, ण, ड़, ढ़। ट वर्ग, मूर्धा। 4. त, थ, द, ध, न। त वर्ग, दांत। 5. प, फ, ब, भ, म। प वर्ग, ओष्ठ। अंतस्थ व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों एवं व्यंजनों के मध्य होता है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 है। य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन, जिन वर्णों के उच्चारण के समय मुंह से निकलने वाली वायु तेज गति से रगड़ खाने के कारण ऊष्मा पैदा करती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या भी 4 है। श, श, स, ह। अन्य व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। ऐसे व्यंजन जो 2 भिन्न व्यंजनों के योग से बनते हैं, वे संयुक्त व्यंजन या संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। इनमें से पहला व्यंजन स्वर रहित और दूसरा व्यंजन स्वर सहित होता है। ये 2 प्रकार से प्रयोग किए जाते हैं। व्यंजन जमा व्यंजन। संयुक्त व्यंजन शब्द प्रयोग। क जमा श, क्ष, कक्षा, शिक्षा, क्षत्रिय, क्षण। ज जमा इयां। ज्ञ, ज्ञान, विज्ञान, ज्ञाता, संज्ञा, अज्ञात। त जमा र, त्र, त्रिशूल, पत्र, त्रिकोण, छात्र। श जमा र, श्र, मिश्र, श्रम, विश्राम, श्रमिक। उपर्युक्त उदाहरणों में 2 भिन्न व्यंजनों, पहला स्वर रहित और दूसरा स्वर सहित के मेल से उनका रूप बदलकर एकाकार हो गया। व्यंजन जमा व्यंजन, संयुक्त व्यंजन शब्द प्रयोग। त जमा व, त्व, महत्व। द जमा य, द्य, विद्या। क जमा त, क्त,
भक्त, स जमा त, स्त, पुस्तक। उपर्युक्त उदाहरणों में दो भिन्न व्यंजनों, पहला स्वर रहित और दूसरा स्वर सहित का मेल सामान्य रूप से होता है। द्वित्व व्यंजन, एक जैसे दो व्यंजन, एक स्वर रहित और दूसरा स्वर सहित आपस में मिलें तो उन्हें द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे व्यंजन जमा व्यंजन, द्वित्व व्यंजन। शब्द प्रयोग, क जमा क, क, पक्का मक्का, च जमा च, च, बच्चा सच्चा, ल जमा ल, ल, बिल्ली पल्लवी, म जमा म, म, सम्मान सम्मति। र व्यंजन के संयुक्त रूप, र का अन्य व्यंजनों से संयोग तीन प्रकार से होता है। र स्वर सहित, स्वर सहित र अपने मूल रूप में किसी भी वर्ण से मिलाकर लिखा जाता है, जैसे रात, रिवाज, रोटी आदि। रेफ स्वर रहित र, स्वर रहित र किसी व्यंजन से पहले आए तो वह व्यंजन के ऊपर रेफ के रूप में लगता है, जैसे र जमा व, रव, गर्व, र जमा च, ऋच, मार्च। पदेन स्वर सहित र से पूर्व कोई स्वर रहित व्यंजन आए तो र उस व्यंजन के नीचे पदेन के रूप में लगता है, जैसे ग जमा र, ग्र, ग्रहण, प जमा र, प्र, प्रकाश। गोल घुंडी वाले व्यंजनों ट ड में इसका रूप ऐसा होता है, ट जमा र, ट्र, ट्रक, ड जमा र, ड्र, ड्रम। वर्ण विच्छेद, किसी शब्द के स्वर व्यंजन वर्णों को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद या वर्ण विन्यास कहलाता है। उदाहरण के लिए कुछ शब्दों के वर्ण विच्छेद नीचे दिए जा रहे हैं। मानक, म जमा आ जमा न जमा अ जमा क जमा अ। प्रकाश, प जमा र जमा अ जमा क जमा आ जमा श जमा अ। राष्ट्र, र जमा आ जमा श जमा ट जमा र जमा अ। बच्चा, ब जमा अ जमा च जमा च जमा आ। ज्ञानी, ज जमा इया जमा आ जमा न जमा ई। समय, स जमा अ जमा म जमा अ जमा य जमा अ। साहित्य, स जमा आ जमा ह जमा ई जमा त जमा य जमा अ। आक्रमण, आ जमा क जमा र जमा अ जमा म जमा अ जमा ण जमा अ। आकांक्षा, आ जमा क जमा आंग जमा क जमा श जमा आ। स्वास्थ्य, स जमा व जमा आ जमा स जमा थ जमा य जमा अ। कृष्ण, क जमा रि जमा श जमा ण जमा अ। अपवित्र, अ जमा प जमा अ जमा व जमा ई जमा त जमा र जमा अ। त्रिशूल, त जमा र जमा ई जमा श जमा ऊ जमा ल जमा अ। व्यापार, व जमा य जमा आ जमा प जमा आ जमा र जमा अ। गंगा, ग जमा अंग जमा ग जमा आ। उच्चारण, अशुद्ध उच्चारण के कारण वर्तनी की अनेक अशुद्धियां हो जाती हैं। यहाँ उच्चारण संबंधी कुछ अशुद्धियों की चर्चा की जा रही है। अ और आ संबंधी अशुद्धियां, अशुद्ध शुद्ध, साप्ताहिक साप्ताहिक, अत्याधिक अत्यधिक, आवश्यक आवश्यक, नाराज नाराज, आधीन अधीन, व्यवहारिक व्यावहारिक। ई और ई संबंधी अशुद्धियां, अशुद्ध शुद्ध, दीवार दीवार, बीमारी बीमारी, श्रीमती श्रीमती, दीपावली दीपावली, पत्नी पत्नी, मुनि मुनि, क्योंकि क्योंकि, परीक्षा
परीक्षा, कवियत्री, कवियत्री। उ और ऊ संबंधी अशुद्धियाँ। अशुद्ध पूज्यनीय, पूजनीय, प्रभु, प्रभु, गेहूं, गेहूं, हिंदू, हिंदू, पशु, पशु, वधु, वधु, साधु, साधु, रुमाल, रुमाल, रुपया, रुपया। री और र संबंधी अशुद्धियाँ। अशुद्ध, शुद्ध, ऋतु, ऋतु, श्रृगाल या श्रीगाल, श्रीगाल, श्रृंगार अथवा श्रृंगार, श्रृंगार, ऋषि, ऋषि, पृथक, पृथक, पृथ्वी, पृथ्वी, गृहस्थी, थी, गृहस्थी, घृणा, घृणा, गृहिणी, गृहिणी। ए और आई संबंधी अशुद्धियाँ। अशुद्ध, शुद्ध, ऐसा, ऐसा, सेना, सेना, ऐश्वर्य, ऐश्वर्य। ओ और औ संबंधी अशुद्धियाँ। अशुद्ध, शुद्ध, रोशनी, रोशनी, त्योहार, त्योहार, बौद्धिक, बौद्धिक, पारलौकिक, पारलौकिक, भूगोलिक, भौगोलिक, पौधा, पौधा। अनुस्वार और अनुनासिक संबंधी अशुद्धियाँ। अशुद्ध, शुद्ध, चांदनी, चांदनी, गांधी, गांधी, हंसी, हंसी, कहाँ, कहाँ, आंचल, आंचल, सांप, सांप, कंधा, कंधा, बांसुरी, बांसुरी, महंगी, महंगी। रस संबंधी अशुद्धियाँ। अशुद्ध, शुद्ध, आशीर्वाद, आशीर्वाद, कार्यक्रम, कार्यक्रम, स्त्रेत, स्रोत, सहस्त्र, सहस्त्र, आदर्श, आदर्श, कृपा, कृपा। श, श और स संबंधी अशुद्धियाँ। अशुद्ध, शुद्ध, शासन, शासन, प्रशंसा, प्रशंसा, नमस्कार, नमस्कार, सुषमा, सुषमा, अमावस्या, अमावस्या, विशेषण, विशेषण, प्रसाद, प्रसाद, कष्ट, कष्ट, शाबाशी, शाबाशी। अन्य अशुद्धियाँ। अशुद्ध, शुद्ध, आकाश, आकाश, अतएव, अतएव, रक्षा, रक्षा, रिक्शा, रिक्शा, विद्यालय, विद्यालय, ज्योत्सना, ज्योत्सना, समान वस्तु, सामान, परीक्षा, परीक्षा, बीमार, बीमार, आसमान, आसमान, रुपए, रुपये, गृह कार्य, गृह कार्य, सुरग, स्वर्ग, सैनिक, सैनिक, वृंदावन, वृंदावन, क्षमा, क्षमा, स्कूल, स्कूल, जाएंगे, जाएंगे, सप्ताह, सप्ताह, दुर्दशा, दुर्दशा, नक्शा, नक्शा। हम जान गए वर्ण विचार। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण। वर्णों का समूह वर्णमाला। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से हो स्वर। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से हो व्यंजन। अ, ई, उ, री ह्रस्व स्वर। आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ दीर्घ स्वर। व्यंजन वर्णों के तीन भेद स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। जब दो अलग अलग व्यंजन एक साथ मिलें संयुक्त व्यंजन। जब एक जैसे दो व्यंजन आपस में मिलें द्वित्व व्यंजन। संयुक्त व्यंजन और द्वित्व व्यंजन में पहला व्यंजन स्वर रहित और दूसरा व्यंजन स्वर सहित होना।